नमस्कार दोस्तों, भाद्रपद मास में रविवार के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आधी रात के समय ज्येष्ठ नक्षत्र के चौथे चरण में श्री राधिका रानी का जन्म हुआ। इस विषय में एक सुंदर कथा आती है। एक समय महाराज वृषभानु स्नान करने के लिए यमुना नदी पर गए। आसपास का वातावरण शांत था। मंद गति से सुगंधित वायु लहरा रही थी। चिड़ियाओं की मधुर आवाज के बीच में महाराज वृषभानु ने एक सुंदर दृश्य देखा। उनसे कुछ ही दूरी पर यमुना नदी पर एक सुंदर स्वर्ण कमल का पुष्प तैर रहा था। स्वर्ण कमल उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, ना ही उसके बारे में उन्होंने कभी सुना था। कौतूहल पूर्वक वो उस कमल के पुष्प के पास गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि उस कमल की पंखुड़ियों के बीच एक अत्यंत सुंदर और सुकोमल बालिका सोई हुई थी। उसका वर्ण पिघले हुए स्वर्ण के समान था। नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान थे। इस बालिका को देखते ही महाराज के मन में वात्सल्य की वर्षा होने लगी। उन्होंने उस कन्या को अपनी गोद में उठा लिया। आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। इस प्रकार एक नवजात शिशु को किसने छोड़ा होगा, वो ऐसा विचार कर ही रहे थे कि तभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अनेकों वर्षों तक घोर तपस्या करी थी ताकि तुम भगवान श्री हरि की संगिनी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त कर सको, और इस जन्म में तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हुई है। यह बालिका साक्षात भगवान की अंतरंग शक्ति है। माता लक्ष्मी का प्राकट्य भी इन्हीं से हुआ है। जाओ, इन्हें अपने घर ले जाओ और पूर्ण प्रेम, वात्सल्य और स्नेह से इनका पालन पोषण करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और महाराज वृषभानु के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। पूर्ण हर्ष के साथ वो उस कन्या को अपने घर ले आए और अपनी पत्नी कीर्तिदा देवी को सारा प्रसंग कह सुनाया। कीर्तिदा देवी भी इस नन्ही सी बालिका को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। बीतते समय के साथ राधिका रानी का सौंदर्य चंद्रमा की कलाओं के समान बढ़ने लगा। जो भी उन्हें देखता वो बस देखता ही रह जाता। महाराज अत्यंत स्नेह और प्रेम के साथ अपनी इस बालिका का जतन कर रहे थे। कुछ समय बाद एक समस्या आई। ये नन्ही सी बालिका रोती नहीं है और न ही अपनी आंखें खोलती है। ऐसा लगता था मानो उसकी श्रवण शक्ति भी नहीं है। यह देखकर कीर्तिदा देवी और महाराज वृषभानु अत्यंत चिंतित रहने लगे। फिर क्या था, उनकी इस समस्या का समाधान करने नारद मुनि आ पहुँचे। उन्होंने महाराज वृषभानु को सुझाव दिया कि आप अपनी पुत्री के जन्म के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन करें और इस समारोह में अपने परम मित्र नंद महाराज को परिवार सहित आमंत्रित जरूर करिए। फिर क्या था, समारोह के आयोजन की तैयारियां होने लगी। नंद महाराज को विशेष आमंत्रण भेजा गया। अपने मित्र के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए नंद महाराज, यशोदा मैया और नन्हे कान्हा बरसाने आ पहुँचे। नन्हे कृष्ण को पता था कि उन्हें क्या करना है और कहाँ जाना है। अपने घुंघरू खनकाते वो सीधे राधा रानी के पास पहुँच गए। जैसे ही श्री कृष्ण ने पालने में सोई हुई राधा रानी की ओर देखा तो उनकी सुगंध से राधा रानी जान गई कि उनके प्राण प्रिय श्री कृष्ण आ गए हैं। अत्यंत हर्ष के साथ उन्होंने अपनी आंखें खोली और सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और थोड़ी ही देर में वो रोने लगी। अपनी पुत्री को पहली बार नेत्र खोले और रोते हुए देख कीर्तिदा देवी और महाराज वृषभानु अत्यंत हर्षित हुए। इस प्रकार उनकी पुत्री के जन्म की प्रसन्नता दुगनी हो गई। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण प्राण हैं तो राधा रानी आत्मा है। जय जय श्री राधे।
जय श्री कृष्ण।